सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने अपनी लारैब किताब कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तो तुम भी इस शैतान को अपना दुश्मन बना लो। ये तुम्हारा खुला दुश्मन है और तुम भी इसको अपना दुश्मन बना लो, दुश्मन समझ लो। आज हम किस दाहने पर पहुंच गए। आज हमने शैतान को दुश्मन बनाने की बजाय हम शैतान के दोस्त बन बैठे। हम गुनाहों की दलदल में चले गए। हम शैतान के पीछे लग के रब रहमान को छोड़ बैठे, अल्लाह को भुला बैठे। हम अपने खालिक व मालिक को भुला बैठे। हम खालिक व मालिक की याद नहीं आती हमें। हम रब का जिक्र नहीं करते, अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकते, नहीं नमाज पढ़ते। झूठ बोलने से हम बाज नहीं आते, गीबत व चुगली हम नहीं छोड़ते, शराबो जिना हम नहीं छोड़ते, दूसरे का हक खाना हम नहीं छोड़ते। सारे बुरे काम, सारे वो काम जिससे शैतान खुश होता है हम करते हैं। रब फरमाता है कि ए बंदे सुन ले, कान खोल के सुन ले कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम भी इसको दुश्मन बना लो। जब तक दुश्मन इसको नहीं बनाओगे तुम कामयाब नहीं हो सकते। हजरत सैयदना इमाम गजाली अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि शैतान की औलाद के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग ड्यूटियां हैं और शैतान की औलाद की अकसाम है। जिस किस्म के औलाद को जो काम शैतान सौंप देता है वो उसी पर मामूर रहती है। वो बंदों से वही काम करवाते हैं, वही गलत काम करवाते हैं, वही गुनाह करवाते हैं। दूसरों को जो काम दिया होता है तुमने ये गुनाह करवाना है तो वो वही गुनाह करवाते हैं। आपने हजरत सैयदना इमाम मुजाहिद, बहुत मशहूर बड़े बुजुर्ग ताबई हैं, 104 हिजरी में आपने वफात पाई। हजरत इमाम मुजाहिद अलैहिर्रहमा ने आपसे मनकूल है कि इब्लीस की औलाद 5 किस्म की है। उनमें से हर एक को अलग अलग मामला सौंप रखा है और फिर उनके नाम भी आपने जिक्र फरमाए। आपने फरमाया एक किस्म शैतान की जो है, शैतान की औलाद की एक किस्म जो है उसका नाम है सब्र, सा के साथ सा बा रा, सब्र। दूसरी का नाम है अल आवर, तीसरी का नाम है मबसूत, चौथी का नाम है दासिम, पांचवी का नाम है जल नबूर। ये 5 किस्म की औलाद है शैतान की। पहली किस्म की जो औलाद है शैतान की सब्र, जिसका नाम है, फरमाते हैं हजरत सैयदना इमाम मुजाहिद आप फरमाते हैं ये बात करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहुंची। फरमाते हैं हजरत सैयदना इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि सब्र ये जो किस्म है शैतान की, फरमाते हैं ये मसाइब की तरफ ले जाता है। ये किस्म जो है ये मुसीबतों की तरफ ले जाते हैं बंदे को और मुसीबतों में डाल के हलाकत व बर्बादी कर देते हैं, बंदे को हलाक कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। गिरेबान चाक करवाना ये इनका काम है। रुखसार पीटने, जमाना जाहिलियत के काम करने का हुक्म इनको दिया गया है कि तुमने लोगों को ये काम करवाने हैं।
یہ गुनाह करवाने हैं, मुसीबतों की तरफ लेकर जाते हैं, फिर हलाक कर देते हैं, बंदे को इतनी मुसीबत में डाल देते हैं कि बंदा बिल आखिर हलाकत पर पहुंच जाता है। फिर अगर कोई मुसीबत और परेशानी आ जाए एक पर, तो दूसरों को गिरेबान चाक करने का कहते हैं कि गिरेबान चाक करो, सीना पीटो, रुखसार पीटो। जमाना जाहलियत वाला हर काम जो है ये इनसे फिर करवाते हैं सबर नाम के जो शैतान की औलाद है। दूसरी औलाद की किस्म है अल-आवर। ये औलाद शैतान की, ये औलाद जो है ये बंदे को, इंसान को, मुसलमान को जिनाह पर उभारता है और जिनाह का हुक्म देता है, और फिर उसके लिए जिनाह का रास्ता हमवार करते हैं। ये आवर नामी जो शैतान की औलाद है, ये बंदे को जिनाह पर उभारते हैं, जिनाह का हुक्म भी देते हैं, कर ले कुछ नहीं होता, और फिर उसे जिनाह के रास्ते को आरास्ता व पैरास्ता करते हैं, यानी उसके रास्ते की जितनी भी रुकावटें हैं वो सारी दूर करके शैतान उसको सजा के पेश करता है कि चलो ये काम कर लो। अब ये बंदा जो है, ये इंसान जो है शैतान के बहकावे में आ जाता है। जब शैतान के बहकावे में आ गया, जब ये बंदा अल्लाह से दूर हुआ, अल्लाह अल्लाह न करता हुआ, अल्लाह वालों के पास से दूर होकर रहेगा, जब ये नेकों के पास न बैठेगा, फिर शैतान का शिकार बहुत जल्द हो जाता है। फिर ये बंदा बिल आखिर जिना कर बैठता है। जैसे ही ये जिना करता है मेरे मुसलमान भाई, फिर देखिए जरा करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए जरा। फरमाया जब बंदा जिना करता है जमीन व आसमान कांप जाते हैं। अरे मेरे मुसलमान भाई, ये तो रब का करम है, अभी तक अल्लाह अजाब नाजिल नहीं फरमाता, वरना आज मुआशरे में जितना जिना आम हो गया, शराबो नशा और ये सूदी काम जितने आम हो गए मेरे मुसलमान भाई, ये एक बंदा एक मर्तबा गुनाह करे तो जमीन फट जाए, लेकिन फिर भी रब का इतना करम है, अल्लाह ताला फिर भी मोहलत दे रहा है। बंदे अब भी बंदे दा पुत्र बन जा, बंदे अब भी मेरी बारगाह में आ जा। ये दूसरी किस्म शैतान की जो है औलाद, इसका नाम अल-आवर है, ये जिना पर उभारती है। तीसरी किस्म है मबसूत, ये झूठ पर उकसाने पर मुकर्रर है, बंदे को झूठ बोलने पर आमादा करता है। कहते हैं ये शैतान जो है, ये शैतान की ये किस्म औलाद की, ये बंदे को कहते कुछ नहीं होता, झूठ तो आम चलता है, झूठ के बगैर सौदा ही नहीं बिकता, झूठ के बगैर काम ही नहीं चलता, झूठ ना बोले तो जनाब सरता ही नहीं है, झूठ ना बोले तो आज कोई एतबार ही नहीं करता, झूठ ना बोले तो ये नहीं होता, झूठ ना बोले तो वो नहीं होता। ये सारे हीले बहाने सारे बना संवार के ये थाल में रख के बंदे को पेश करता है कि ये झूठ तो बड़ी अच्छी चीज है, ये झूठ बोला कर तेरी दुकानदारी ज्यादा चलेगी, झूठ बोल के सौदा बेच पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, झूठ बोल के नाकिस चीज को अच्छा कह के दे तुझे फायदा ज्यादा होगा। मेरे मुसलमान भाई, शैतान की ये किस्म जो है, बंदे का रिज़्क जब ये झूठ बोलता है, झूठ बोल के सौदा करता है, दुकानदारी करता है, तो बंदे के रिज़्क से बरकत खत्म हो जाती है। फिर वो बंदे का वो रिज़्क जो है बंदे के काम नहीं आता मेरे मुसलमान भाई, फिर वो मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों की नजर हो जाता है, वो माल, वो दौलत, इसी तरह बंदे की ये सारी की सारी दौलत बर्बाद हो जाती है, चले जाती है। ना रब की राह पर तकसीम करने जोगा रहा बंदा, ना ही अपनी जात पर खर्च करने जैसा रहा, मुसीबत में डाल देता है बंदे को। फिर ये बंदा उस मुसीबतों पर यही दौलत, यही माल लगा देता है। चौथी किस्म है दासिम। फरमाया चौथी किस्म दासिम है, ये आदमी के साथ उसकी जौजा यानी बीवी के पास जाता है। ये शैतान की ये किस्म जो है,
ये बीवी के पास बंदा जब अपनी ज़ौजा के पास जाता है तो उस वक्त ये भी जाता है और उसे ज़ौजा में ऐब दिखाकर उस पर गज़ब दिलाता है। अपनी बीवी के पास जब बंदा जाता है, उनके पास जाता है, तो ये शैतान की ये किस्म जो है ये बंदे को उभारता है, कहता है इसमें ये ऐब है, इसमें ये ऐब है, इसके ये तो झूठ बोलती है, ये तो ऐसा करती है, इसने रोटी ठीक नहीं बनाई, इसने सालन ठीक नहीं बनाया, इसने सफाई ठीक नहीं की, इसने जनाब कपड़े इस्त्री ठीक से नहीं किए, इसने तेरा फलां कहना नहीं माना, इसने जनाब तेरे सामने बोल दिया, अब तो ये कर दे वो कर दे। इस बंदे को गुस्सा दिलाता है। जब ये गुस्सा दिलाता है, बंदा शैतान के पीछे लगकर अपने घर वालों से लड़ना शुरू कर देता है। जब घर वालों से लड़ना शुरू करता है, नतीजा निकलता है तबाही और बर्बादी नतीजा निकलता है। उस घर से रिज़्क़ चला जाता है जिस घर में मियां बीवी की हर वक्त लड़ाई रहती है। मेरे मुसलमान भाई देखिए, जरा गौर कीजिए, जिस घर में मियां बीवी एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, बीवी जो है जब मियां घर आए उसका, बीवी उसको मुस्कुराकर सलाम कर देती है, पूछ लेती है आ गए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी जब एक मर्तबा पूछती है आ गए आप, तो बस यही प्यार से पूछना, एक लफ्ज पूछना, मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह ताला 60 साल की इबादत का सवाब देता है। अल्लाहु अकबर। मेरी मुसलमान माएं बहनें जरा गौर करें, तवज्जो करें जरा। अगर घर आए, खामद घर आए, तो प्यार से अगर यही पूछ लिया जाए आ गए आप, काम ठीक रहा, आ गए आप, बस यही बात पूछ ले बंदा मुस्कुरा के, तो करीम आका ने फरमाया अल्लाह ताला 60 साल की इबादत का सवाब दे देता है। और यहां पर शैतान जो है, शैतान ने जितने जहन में इस बंदे को जनाब वसवसे दिलाए होते हैं, गुस्सा दिलाया होता है, जब ये अल्लाह की बंदी अपने खामद को मुस्कुरा के सलाम कर देती है, शैतान भाग जाता है। फिर अगर गुस्सा हो भी तो वो गुस्सा खत्म हो जाता है। मेरे मुसलमान भाई देखिए, आज हम शैतान के पीछे लग के अपने घर बर्बाद कर रहे हैं। 5वीं किस्म औलाद की है ज़ंबूर। फरमाया ये बाजार में मुकर्रर है, इसकी वजह से लोग एक दूसरे की हक तलफियां करते हैं। अल्लाहु अकबर। ये बाजारों के अंदर खड़े हैं औलाद, ये शैतान की ये किस्म जो औलाद की जो है ये बाजारों में खड़ी है। बाजारों में खड़े होकर ये लोगों की हक तलफियां करवाते हैं। एक को कहते हैं इसकी चीज मार ले, दूसरे को कहते हैं कुछ नहीं होता, ये भी खा ले, ये भी ले ले, ये सब्जी वाला है इसकी सब्जी उठा ले, वैसे ही फ्रूट वाला है चेक करने के बहाने से एक ले ले फ्रूट, इससे पैसे ना दे, ये हक तलफियां करवाता है। देखिए मेरे मुसलमान भाई, अगर चीज लेनी भी हो तो बगैर इजाजत के उस चीज को उठाकर खाना जो है ये हराम होता है। आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं चीज लेने के लिए, उठाकर खाना शुरू कर देते हैं। खानी है अगर तो जो ली है आपने, जो ले रहे हो उसमें से खाओ, या उसमें से उतनी निकाल के रख दो उसकी, वरना तो ये हराम है। मेरे मुसलमान भाई, गुनाहगार होता है बंदा इस तरह, रिज़्क़ से बरकत खत्म हो जाती है, दूसरे मुसलमान की हक तलफी हो जाती है। ये हक तलफी जो है कल कयामत के दिन तेरा गिरेबान पकड़ा जाएगा। फिर इसके बदले एक छोटी सी चीज खाने के बदले कल कयामत के दिन अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। फिर एक किस्म है शैतान की जो नमाज में वसवसे डालने पर मामूर है, उसका नाम है खंजब। अल्लाहु अकबर। और वुजू में वसवसे डालने वाले शैतान को वल्हान कहते हैं। उसके बारे में बहुत सी रिवायात मरवी है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह फरमान हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज से मरवी है कि एक शख्स ने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया कि वो इसे इंसान के दिल में शैतान की जगह दिखाए जहां शैतान वसवसा डालता है। तो उस शख्स ने ख्वाब में एक शख्स का जिस्म देखा जो शीशे की मिसल था और उसके आर पार देखा जा सकता था। बस उसने एक मेंढक की शक्ल में उसके जिस्म के बाएं कंधे और कान के दरमियानी जगह पर शैतान को बैठे हुए देखा, जिसने अपनी लंबी तूतनी, मुंह और नाक
بائیں کندھے کی جانب سے اس شخص کے دل تک داخل کر رکھی تھی اور وسوسے ڈال رہا تھا۔ بائیں کندھے اور کان کے درمیان یہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ شیطان جو ہے، خنزب جو ہے، یہ بندے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے، یہ اپنی لمبی توتنی کر کے بندے کے دل تک یہ پہنچا ہوتا ہے، پھر دل میں یہ شیطان جو ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بچنے کا طریقہ بتا دیا میرے محبوب نے، فرمایا اپنی ساری کی ساری توجہ کعبہ شریف کی طرف کر لو، ساری کی ساری توجہ اپنی خالق و مالک کی طرف کر لو کہ میں خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہوں، خالق و مالک کو میں دیکھ رہا ہوں یا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جب ذہن میں یہ بات ہوگی پھر شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکے گا، پھر شیطان خنزب جو ہے یہ بھاگ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس شیطان لعین سے محفوظ رکھے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن بنا لو۔ اللہ ہم سب کو اب اس شیطان کو دشمن بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔